बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। थोड़ी-सी मसरूफ़ियत थी और उस मसरूफ़ियत की वज़ह से कुछ ख़बरों को मैं इतना गौर से नहीं देख पाई थी गुज़िश्ता रोज़। सुबह सवेरे जब आँख खुली तो मोबाइल पर एक मैसेज आया हुआ था, इरम चौधरी की डेथ हो गई। इरम चौधरी जो कि न्यूज़ एंकर भी थीं, प्रोग्राम भी होस्ट कर रही थीं। एक मुख़्तसर सा ताल्लुक़ रहा था इरम चौधरी के साथ, एक उस वक़्त में जब मैंने अपने करियर का जर्नलिज़्म में आगाज़ किया था। और उस आगाज़ में इस लड़की से जो उस वक़्त बिल्कुल यंग थी और इसने भी वही चैनल जॉइन किया जहाँ पर मैं थी और मेरा भी बिल्कुल स्टार्ट ही था। मैं इससे बड़ी थी लेकिन मेरा भी स्टार्ट था और उसके बाद सफ़र जो है आगे बढ़ता चला गया। मैं और चैनल्स में चली गई, और चैनल्स में चली गई। कुछ अरसे के बाद मेरी इरम से मुलाकात एक और चैनल में हुई जहाँ मैं किसी काम से गई थी, किसी को मिलने के लिए। वहाँ पर इरम ने जब मुझे देखा तो ये पलट कर तेज़ी से मेरी तरफ आई और बड़े ज़ोर से मुझे गले लगाया और मुझे बड़ा प्यार किया कि मैं आपको देखकर इतनी खुश हो रही हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मैं बड़ा हैरान भी हुई क्योंकि मुझे पता था कि वो बहुत रिस्पेक्ट करती है और बड़े प्यार मोहब्बत से मिलती थी, जहाँ भी मिलती थी। लेकिन उस दिन उसका अंदाज़ जो था, वो मुझे बड़ा ही मासूम, बड़ा ही पुरख़लूस अंदाज़ लगा। जब उसकी मौत की खबर मैंने सुनी तो एकदम से कहना चाहिए कि तकलीफ़ सी हुई, जबकि इतनी मुलाकात नहीं थी लेकिन मुझे तकलीफ़ हुई कि इतनी यंग एज में ये क्या हुआ? ये कैंसर हुआ? इरम की डेथ कैसे हो गई? इससे पहले मिशेल बुखारी आपको याद होगा हमारी कोलीग थी, काफ़ी टाइम हमने साथ गुज़ारा। मिशेल बुखारी की भी कैंसर की वज़ह से डेथ हुई, तो मैंने ये सोचा कि क्या हो रहा है आजकल? जिधर सुने तो सुनने में आता है कि किसी को कैंसर हो गया। लेकिन फिर मेरी बात हुई अपनी दोस्त से, जिसने इसके साथ काफ़ी वक़्त गुज़ारा और उसकी कुछ जानने वाली और दोस्तें भी थी, जिन्होंने उसके साथ काफ़ी वक़्त गुज़ारा। और फिर जब मैंने स्टोरी को डिग आउट किया क्योंकि उसने मुझे जो बातें बताई, मेरी बात हुई इनके कुछ दूर के रिलेटिव से, मेरी बात हुई इरम चौधरी के कुछ बड़े ही क्लोज़ रिलेशन से जिनका मैं अभी नाम नहीं लूँगी, जो इनके साथ काम करते हैं, इसके कोलीग्स हैं। और ख़ास तौर पे मैं आपको बताऊँ कि जब हम प्रोग्राम एंकरिंग या न्यूज़ एंकरिंग करते हैं, तो मेकअप रूम के अंदर हमारे कुछ ऐसे मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, जिनसे अपनी फैमिली की तरह एक आपकी मोहब्बत भी हो जाती है। उनके साथ उठना, बैठना, खाना-पीना बिल्कुल एक घर के फ़र्द की तरह होते हैं। उन लोगों ने जो मुझे बातें बताई, कुछ कॉलीग्स ने मुझे ऐसी बातें बताई और जो कहानी खुल के सामने आई, वो बड़ी ही हैरानकुन है, खौफ़नाक भी है और मैं इस पे रिक्वेस्ट करूँगी इंतज़ामिया से क्योंकि मैंने देखा कि जो मिनिस्टर साहब हैं, उनकी भी एक पोस्ट लगी हुई थी जिसमें उन्होंने दुःख का इज़हार किया हमारी इन्फॉर्मेशन के। तो उन्होंने कहा कि जी बड़ा एक लॉस है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि उसके साथ हुआ क्या? इरम की कहानी बड़ी तकलीफ़देह कहानी है। एक ऐसी कहानी है जिसको सुन के आप परेशान हो जाएँगे। मैं खुद हैरान रह गई कि वो लड़की कितने दुःख और कर्ब से गुज़री थी। आज उसकी माँ की रूह जो है कब्र में, उसकी माँ तड़प रही होगी। अगर वो ज़िंदा होती तो शायद वो अपनी बेटी का ये दुःख ना देख पाती। हुआ क्या इरम चौधरी के साथ ज़रा ये मैं आपको बताती हूँ। मुझे तस्वीर मिलने में थोड़ा देर हो गई और थंबनेल इस वीडियो का बन गया और मैं इस पे अभी वो तस्वीर लगा नहीं सकूँगी, मेरे पास वक़्त नहीं है। थोड़ी-सी कुछ मसरूफ़ियत है, ज़िंदगी में कुछ ऐसे मराहिल होते हैं कि इंसान कुछ वक़्त नहीं दे पाता और ये फ़ील्ड बहुत वक़्त माँगती है। इरम चौधरी जो है उसकी शादी थी एक शख़्स के साथ, लेकिन उससे पहले की ज़िंदगी इरम चौधरी की बड़ी तकलीफ़देह थी। इरम चौधरी ने बड़ी स्ट्रगल की, बड़ी मेहनत की और अपने 2 बच्चों को बड़ी मुश्किल से वो पाल रही थी। इरम चौधरी ने एक शादी की थी पहले। वो शादी भी मैं सुन के कहानी बड़ी हैरान हुई कि उसके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ था। अल्लाह ताला लिखे रहमत करे उसके पहले शौहर को, उनका इंतकाल हो गया। बड़ी यंग एज में इसने बहुत से दुःख देख लिए। इसकी जब शादी जिस शख़्स से हुई, उस शख़्स ने पहले इसको अपने बारे में बहुत कुछ ऐसा बताया कि अपना घर था, अपने बारे में जो उसने जो कुछ भी बताया, वो चीज़ें जो है उस तरह से नहीं निकली। उसके बाद शादी हो गई, आप क्या कर सकते थे? बेटा भी एक हो गया, उसके बाद ज़िंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाना था, तो प्यार-मोहब्बत से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। ज़िंदगी जैसे-जैसे आगे रवां-दवां थी सफ़र पर, तो एक दिन से पता लगता है उसको अचानक कि उसके शौहर को ब्रेन ट्यूमर है। ग़ालिबन ब्रेन ट्यूमर था या कैंसर, कोई कैंसर था, ग़ालिबन ब्रेन ट्यूमर था। ये खबर जो है उस पर बिजली बनकर गिरती है क्योंकि पहले तो उसके शौहर का कोई इतना काम नहीं था, उसने उसको अपने साथी चैनल में एज़ रिपोर्टर लगाया और उसके बाद इन दोनों ने मिलके गाड़ी जो है ज़िंदगी की गाड़ी को घसीटना शुरू किया और फिर अच्छे से चलाना शुरू किया। ज़िंदगी आगे बढ़ रही थी तो एकदम से ये अफ़ताद आन पड़ी और उसके बाद इसको पता लगा कि कैंसर की वज़ह से उसकी ट्रीटमेंट जो है, उसपे बहुत खर्चा होगा। किया दोनों ने मिलकर, सब्र के साथ, हौसले के साथ उसने अपने शौहर का साथ दिया और आखिरकार उसका कैंसर जो है उसकी ट्रीटमेंट हुई और वो रूह बसेहत हुआ। उसके बाद ये समझे कि अब दुनिया जो है हमारे लिए एक बेहतर जगह है और अब हम अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएँगे। इनके यहाँ एक और नन्हे मेहमान की आमद होती है, एक छोटी बेटी इसके यहाँ पैदा होती है 5 साल के बाद, बेटे के 5 साल के बाद। अ
तो एकदम से पता लगता है कि रिलैप्स हो गया, यानी कि कैंसर दोबारा से नमूदार हो गया। ये खबर उन पर बिजली बनकर गिरती है और उसके बाद वो शौहर जो है इनके सर्वाइव नहीं कर पाते और इनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद इसकी ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल हो जाती है। इरम की ज़िंदगी जो है वो एक बार फिर एक बहुत बड़े सदमे से दो-चार हुई। पहले जब उसे मालूम हुआ था कि शौहर ने जो कुछ बताया वो दुरुस्त नहीं है, फिर ज़िंदगी को एक राह पर गामज़न करना और अब एक चंद माह की बच्ची को गोद में लेके भरी जवानी में बेवा होने का गम जो है वो सहना। इरम की वालिदा हयात नहीं थी और गालिबन वो नहीं चाहती थी अपनी बाकी फैमिली के साथ रहना लाहौर में। शायद वो अपनी ज़िंदगी के गाड़ी को खुद ही घसीटना चाहती थी, अपने बच्चों के लिए माँ और बाप दोनों बनकर रहना चाहती थी और उसने फिर इंतखाब किया इस्लामाबाद का, वहाँ पर उसने अपनी जॉब को कंटिन्यू किया। ऐसे में इरम बहुत मुश्किल हालात से जब गुजर रही थी तो उसकी ज़िंदगी में एक और शख्स आया। ये शख्स जो है इसकी तस्वीर इस वक्त मेरे पास मौजूद है, लेकिन चूंकि देर हो गई थी तो मैं इसको लगा नहीं सकी, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर। ये देखिएगा, ये साथ में इरम है उसके साथ स्कार्फ में और ये शख्स जो है इस शख्स के बारे में कुछ मालूमात अभी मुझे मिली है, लेकिन मैं अभी मजीद मालूमात लूंगी क्योंकि मेरी मालूमात के मुताबिक मुबैना तौर पर इरम की मौत की वजह जो है वो ये शख्स है। मैं इसकी तस्वीर जो है आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाना चाहूंगी। ये जी, अब ये जो साहब है इनके बारे में इरम ने अपनी मौत से चंद दिन पहले एक पोस्ट शेयर की थी और उस पोस्ट में उसने बहुत ही दुखी बातें लिखी थी, जिसमें उसने ये कहा था कि नहीं मालूम था कि जिंदगी इस मोड़ पर भी आएगी जहां आगे कुछ भी नहीं होगा। अब मैं एग्जैक्टली इसलिए भी आपको नहीं सुना सकती पढ़ के, क्योंकि इरम की मौत के बाद जब दोबारा से उसके फेसबुक को देखा तो पता लगा कि वो पोस्ट जो है वो डिलीट हो चुकी है। ये पोस्ट किसने उससे डिलीट करवाई? क्या उसने खुद डिलीट की? लेकिन इरम जितने डिप्रेशन में चली गई थी, असल में हुआ क्या, ये शख्स कौन था? इरम को एक बार फिर से सहारा मिला काफी अरसे के बाद। उसने अपने कुछ दोस्तों से भी बात की थी, कहा था कि कुछ प्रपोजल्स आ रहे हैं, क्या मुझे एक्सेप्ट करने चाहिए? मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, मुझे अपनी जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाना है, मैं क्या करूं? लोगों ने मुख्तलिफ मशवरे दिए, लेकिन फिर उसने जो फैसला जिसके लिए किया उस बारे में उसने किसी को बताया नहीं। मालूम कुछ ऐसा हुआ है जराए से कि ये शख्स जो है ये नहीं चाहता था कि इरम अपने इस निकाह के बारे में किसी को बताए। इरम ने इस शख्स के साथ अपने निकाह की तस्वीर भी शेयर की है, ये मुझे बताया गया है, ये तस्वीर मैंने देखी नहीं है, अभी मैं चीजें और डिग आउट कर रही हूँ। लेकिन अभी तक आज सारा दिन मैं मुख्तलिफ लोगों से कांटेक्ट में रही और फिर मैंने अभी तक की जो मालूमात हासिल की वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अब होता क्या है कि इरम ने इस शख्स से शादी की, निकाह की तस्वीर उसने शेयर की, लेकिन और मुख्तलिफ जगहों पर उसके साथ जहाँ पे जा रहे हैं या बच्चे हैं या जिस तरह भी है, और उसके बाद इस शख्स ने गालिबन इस रिश्ते को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया, मंजर आम से गायब हो गया, शायद किसी और औरत के साथ चला गया, शायद उसके माँ बाप या घर वालों ने उसकी शादी कर दी होगी। ये शख्स जो है, जो मुझे अभी तक इन्फॉर्मेशन मिली है, ये भी एक रिपोर्टर है, लेकिन इसकी जो डिटेल्स हैं वो भी अब मुझ तक पहुंचनी है, लेकिन मैं अभी इतना इंतजार नहीं कर सकती थी। मैं चाह रही थी कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं, लेकिन इस शख्स के बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जो मेरे साथ अभी मेरे साथी जो है जर्नलिस्ट, उनको मैंने कहा है वो मुझे इसके बारे में पूरी डिटेल्स देंगे। अब ये खबर आती है तो कहा जाता है जी इरम चौधरी जो है वो ब्रेन ट्यूमर की वजह से उनकी डेथ हो गई है। हम बड़े हैरान हुए क्योंकि ऐसी कोई चीज हमने सुनी नहीं थी। कुछ ऐसा होता तो कहीं ना कहीं उसके करीबी किसी दोस्त, किसी मेकअप आर्टिस्ट, किसी फ्रेंड को कुछ तो पता होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर इरम को ब्रेन ट्यूमर होता तो क्या वो लास्ट स्टेजेस में इस तरह से आखिरी दिन तक अपनी ड्यूटी पर जा रही होती? उस दिन भी रात को 8 बजे उसका रोज टीवी पर प्रोग्राम था, लेकिन उसने प्रोग्राम नहीं किया क्योंकि उसकी डेथ की खबर आई। इरम चौधरी के साथ क्या हुआ? ये दूसरा शौहर उसका से छोड़कर कहाँ चला गया? क्या इरम चौधरी इतने डिप्रेशन में चली गई थी कि क्या उसने अपनी जान खुद ही ले ली? उसके घर वाले कहते हैं कि उसे ब्रेन हैमरेज हुआ है, लेकिन उसके दोस्त और अहबाब कहते हैं कि बड़ी यंग एनर्जेटिक और फुल ऑफ लाइफ थी, तो लगता नहीं था कि वो उसको कोई ब्रेन हैमरेज हुआ होगा। लग ऐसे रहा है कि गालिबन उसने जो पोस्ट लगाई थी उसको डिलीट करवाने वाला ही उसकी मौत की वजह बना है, या डिलीट करवाने वाले ने डिलीट करवाने के बाद उसको मार दिया है, या फिर इरम चौधरी ने अपनी जान अपने हाथों से ले ली है। हुआ क्या है, इस केस को देखा जाना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगी, हमारी सहाफत जो सहाफी बरादरी है, इतना कुछ करते हैं हम लोग, इतना हम आपके लिए करते हैं, इस मुल्क के लिए, कौम के लिए हम बोलते हैं। हमारे सहाफी भाई बहन में से किसी के साथ कुछ हो तो हमें भी आवाज उठानी है, आप लोग भी आवाज उठाइए और देखिए कि उसके साथ क्या हुआ। 2 उसके मासूम बच्चे हैं, ना माँ है ना बाप है। मैं सोच रही थी कि उसके बच्चों का अब क्या होगा। भरी जवानी में बेवा हुई और फिर अपने बच्चों को भी, छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गई।
क्या उसकी दुनिया से जाने की वजह ये शख्स है, तो मालूम होना चाहिए। मैंने आवाज़ उठाई, आप भी आवाज़ उठाइएगा। अल्लाह ताला इरम चौधरी के आगे के सफ़र को आसान करे। ज़िंदगी में तो बहुत दुख देखे, आगे उसके लिए खुशियाँ हों, आसानियाँ हों। अल्लाह ताला उसके बच्चों के लिए आसानियाँ करे। आप भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।